मस्जिद नबवी का चप्पा चप्पा गोशा गोशा मुकद्दस मुतहर और अतरबेज हवाओं से मुश्कबार है। आज दौरे नबूवत का सारा शहर मदीना मस्जिद नबवी में शामिल हो चुका और पूरे शहर में वो कौन सी जगह होगी जिसे नबी मुतहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम चूमने की सादत नसीब नहीं हुई। इस शहर का हर जर्रा आफताब महताब से भी ज्यादा अपने आप को खुशकिस्मत तस्वुर करता है कि उनके सीनों पर आफताब रिसालत के कदम पड़ते रहे। हमारी आंखों की पलकें उन जर्रों को चूमने के लिए हम वक्त बेताब रहती हैं, और बेताबी क्यों ना हो कि अल्लाह ताला का प्यारा नबी यहाँ पर रहा और उसने अपनी तालीमात यहाँ पर रही। दूसरी जानिब ये सवाल किया जा रहा था कि मस्जिद नबवी के सतूनों के बारे में आगाही दी जाए और मस्जिद नबवी के सतूनों के बारे में आपको बताया जाए, रियाजुल जन्नत के बारे में बताया जाए। मस्जिद नबवी का वो हिस्सा जो रोज़े रसूल और मिंबर मुस्तफ़ा के दरमियान वाक़े है, बकिया सब हिस्सों से मुमताज और मुहतरम है। इस हिस्से को नबी आखिरुज़्ज़मान ने रियाजुल जन्नह का नाम अता फरमाया। इस मखसूस टुकड़े से मुतल्लिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, जिसका तर्जुमा है कि मेरे घर और मिंबर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी ये हिस्सा जन्नत का एक टुकड़ा है जो इस दुनिया में उतारा गया और क़यामत के दिन ये टुकड़ा वापस जन्नत की तरफ उठा लिया जाएगा। इसीलिए रियाजुल जन्नत का मकाम और मर्तबा हमारे नज़दीक बहुत अफजल है और बहुत आला है। इस हदीस को हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रिवायत किया है। ज़ायरीन वहाँ नमाज पढ़ते और इबादत करते हुए ये तसव्वुर करते हैं कि वो जन्नत के हिस्से ही में बैठे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक मस्जिदुल हराम में एक नमाज का सवाब 1000 नमाजों के बराबर है। गोया मस्जिद नबवी का मकाम और मर्तबा मस्जिदुल हराम के बाद आता है, लेकिन मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नत का मकाम और मर्तबा एक हदीस की रूह से बहुत बुलंद है, जो कि पहले बयान की जा चुकी है। रियाजुल जन्नह रोज़ा रसूल से मिंबर तक 22 मीटर तवील और 15 मीटर चौड़ा है। इस हिस्से में 8 सतून ऐसे हैं जिन्हें मस्जिद नबवी के बाकी सतूनों से इम्तियाज हासिल है। इन सतूनों को संगे मरमर और सुनहरी मीनाकारी से मस्जिद के बाकी सतूनों से नुमायां किया गया है। ये सतून रोज़ा अनवर की मगरबी दीवार के साथ मुमताज कर दिए गए हैं, जो रियाजुल जन्नह के अंदर वाक़े हैं। इन मुतबर्रिक सतूनों की तफसील अब आपको बताते हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइमलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। सतून हनाना की बात की जाए तो इसके बारे में पहले भी सतून हनाना पर एक मुकम्मल वीडियो बनाई जा चुकी है, लेकिन अब चूंकि इसका जिक्र करना यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि बकिया सतूनों का भी जिक्र किया जा रहा है। ये मिंबर रसूल के नजदीक वाक़े है। जब किसी ऊँटनी के बच्चे को माँ से जुदा कर दिया जाए तो वो अपनी माँ के फिराक में रोता और बिलकता है। उस आवाज को अरबी में हनाना कहते हैं। दरअसल इस सतून के साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से उसे हनाना का नाम दिया गया, और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तैयार होने से कबल उस जगह पर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके तने के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते। लेकिन जब मिंबर तैयार हो गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने लगे। तब खजूर के दरख्त ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में इस तरह रोना चिल्लाना शुरू कर दिया, जिस तरह ऊँटनी का बच्चा रोता और चिल्लाता है। इस दरख्त ने आहुजारी के शोर से सारी मस्जिद को गोया सर पर उठा लिया। ये मंजर देखकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर से नीचे तशरीफ लाए और उस दरख्त पर शफकत से अपना दस्त मुबारक रखा। दरख्त ने रोना चिल्लाना बंद कर दिया। आपने उसको मुखातिब करते हुए फरमाया, कयामत में तू मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। इस दिलासे के बाद उस दरख्त ने रोना चिल्लाना बंद किया, और जब खजूर का तना खुश्क हो गया तो उसे उसी जगह दफन करके एक सतून खड़ा कर दिया गया। उसी को हनाना कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर मैं इस दरख्त को दिलासा न देता तो यह कयामत तक उसी तरह रोता रहता और आहुजारी करता रहता। हुज्जाज कराम और ज़ायरीन इस सतून से खास अकीदत रखते हैं। सतून आयशा रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से चलें तो रास्ते में आने वाला तीसरा सतून सतून आयशा कहलाता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में फरमाया था कि इस मस्जिद में एक ऐसी मुतबर्रिक जगह मौजूद है कि अगर लोगों इसकी फजीलत और नमाज पढ़ने के सवाब का अंदाजा हो जाए तो वहाँ नमाज पढ़ने के लिए
लोग कुरान अंदाजी और लंबी लंबी कितारों में अपनी बारी का इंतजार करें, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जगह की निशानदही नहीं फरमाई। आपके विसाल के बाद सहाबा ने हजरत आयशा से दरखास्त की कि उस जगह की निशानदही फरमाइए, लेकिन आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर के इसरार पर हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस जगह की निशानदही फरमा दी। इस हदीस की रावी खुद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हु ही हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उस जगह अक्सर नमाज़ें अदा फरमाते थे। इस जगह जो सुतून खड़ा किया गया वो हजरत आयशा के नाम से मौसूम है। सुतून अबी लुबाबा की बात की जाए तो रोज़ा रसूल के बिल्कुल सामने सुतून अबी लुबाबा वाक़े है, जिसे सुतून तौबा भी कहा जाता है। इस सुतून की वजह तस्मिया कुछ इस तरह है कि जब मुसलमान मक्के से हिजरत करके मदीना आए तो वहाँ पहले ही यहूदी काफ़ी तादाद में आबाद थे। मुसलमानों ने उनसे अमन मुआहिदा कर लिया, लेकिन यहूदियों ने मुआहिदे की पासदारी न की और उसे तोड़ दिया। नतीजा अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त बरहमी का इजहार फरमाया। अल्लाह की तरफ से हुक्म नाजिल हुआ कि अमन मुआहिदे की हदें पामाल करने वाले यहूदियों को कत्ल कर दिया जाए। हजरत अबी लबाबा मदीना के पुराने रिहायशी थे। उनके यहूदी कबीला बनी करीज़ा से दोस्ताना मरासिम थे। अबी लबाबा ने यह खबर जल्द ही यहूदियों को जा बताई और हाथ से गर्दन की तरफ इशारा किया कि अब आपके गले काटे जाएंगे। बाद में अबी लबाबा को अपनी इस गलती का एहसास हो गया कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अपनी इस गलती पर वो इतने शर्मिंदा हुए कि एहसास निदामत से ज़मीन में गड़े जा रहे थे। उन्होंने अपने आप को अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुजरिम गिरदानते हुए मस्जिद नबवी में एक दरख्त खजूर के साथ रस्सियों से बांध लिया। फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपनी गलती की मुआफ़ी मांगने लगे। उनका कहना था, जब तक अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा मैं उसी तरह अपने आप को रस्सियों से बांधे रखूंगा। सहाबा कराम ने हजूर से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबी लबाबा की मुआफ़ी के लिए बारगाह इलाही में दुआ फरमाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अबी लबाबा खुद को बांधने से कबल मेरे पास आते और अल्लाह से मुआफ़ी की दरख्वास्त करते तो मैं इनके लिए मुआफ़ी और इस्तग़फ़ार की दुआ करता। अब तो उन्होंने रस्सियों से अपने आप को बांध लिया। अब ये मामला बराह रास्त अल्लाह और उनके दरमियान है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। इस दौरान हज़रत अबी लबाबा की बीवी और बेटी आते और उनको नमाज और ज़रूरी हाजात के वक्त खोल देते, फिर दोबारा उन्हें उसी तरह बांध दिया जाता। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उम्म सलमा के हाँ क़याम फरमाते। तहज्जुद का वक्त था कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चंद दूसरे सहाबा के मुतल्लिक़ आगाह फरमाया कि अल्लाह ताला ने उनकी तौबा और इस्तग़फ़ार कबूल कर ली है। उनकी तौबा कबूल होने के मुतल्लिक़ सूरह तौबा की आयत नंबर 106 में वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खुशखबरी सहाबा को सुनाई कि अल्लाह ने अबी लबाबा की गलती माफ़ कर दी है। सहाबा ने ये बशारत हज़रत अबी लबाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सुनाई और इनकी रस्सियों को खोलना चाहा, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से मुझे आज़ाद फरमाएंगे, मैं और किसी को इजाज़त नहीं दूंगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फ़जर के वक्त मस्जिद में तशरीफ़ लाए, खुद अपने दस्ते मुबारक से अबी लबाबा की रस्सियाँ खोली और उनको आज़ाद फरमा दिया। बाद अज़ां उसी जगह एक सुतून बनाया गया जिसे सुतून अबी लबाबा कहते हैं। ज़ायरीन उस सुतून के पास 2 रकत नमाज अदा और तौबा इस्तग़फ़ार करने को बाइस फजीलत समझते हैं। सुतून सुरैर की बात की जाए तो शरीर का मतलब है सोने की जगह। ये वो जगह है जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्काफ़ फरमाया। उस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर बिछा होता। आप इसी बिस्तर में अक्सर आराम फरमाते, इसलिए सुतून का नाम सुतून शरीर है। सुतून वफूद की बात की जाए तो ये वो सुतून है जहाँ पर इस जगह से मदीना से बाहर आए हुए गैर मुस्लिम या मुसलमान वफूद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात फरमाते और दीन इस्लाम के मुतल्लिक़ उन्हें तबलीग किया करते। इसीलिए सुतून का नाम सुतून वफूद है। सुतून हज़रत अली, इस जगह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अक्सर नमाज अदा किया करते थे। नेज़ इसी जगह बैठकर सरकार दो जहाँ की पासबानी फरमाया करते। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत आयशा के हुजरे से निकलकर मस्जिद में दाखिल होते तो उसी जगह से होकर गुजरते। अक्सर आकाश दीगर सहाबा कराम भी हज़रत अली के साथ आकर बैठ जाया करते। इसी मुनासबत से सुतून को सुतून अली कहते हैं। सुतून तहज्जुद की बात की जाए तो ये सुतून असहाब सुफ़ा के चबूतरे के सामने और हज़रत फ़ातिमा के हुजरे के कोने पर वाक़ है। इस जगह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद फरमाते थे।
یاد رہے کہ نماز تہجد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض تھی، اسی لیے اس ستون کا نام ستون تہجد ہے۔ ستون جبرائیل، اس جگہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام داخل ہو کر آقا دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ آج کل یہ ستون روزہ مبارک کی حدود کے اندر آنے کی وجہ سے نظروں سے اوجھل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اگر کوئی غلطی کوتاہی ہے تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔